दोस्तों कल से भारत और बांग्लादेश के बीच में टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने वाली है। इससे पहले क्रिकेट सीरीज स्टार्ट भी होता, ये कंट्रोवर्सी में घिर चुकी है। लोग ऑलरेडी इसे बॉयकॉट करने की मांग भी रख रहे हैं। आप देख सकते हैं बांग्लादेशी टीम चेन्नई आई और चेन्नई में इनका भव्य स्वागत किया गया, जिस प्रकार से आप ये सारी तस्वीरें देख सकते हैं। लेकिन एक तरफ ये स्वागत होता है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो भारत में नामी गिरामी लोग से लेके आम जनमानस तक एक आक्रोश की भावना है कि आखिरकार हम बांग्लादेशी टीम का स्वागत कर रहे हैं और बांग्लादेश में कुछ हिंदूज हैं, कुछ क्या कई हिंदूज हैं जिनको परसिक्यूट किया जा रहा है और हम उनको शेमलेसली वेलकम कर रहे हैं। आनंद रंगनाथन जी ने भी कुछ ऐसा ही कहा है कि बड़ा ही इंडिया बांग्लादेश क्रिकेट टीम को वेलकम कर रहा है। लेकिन जरा देखिए कैसे 1970-71 में जेनोसाइड हुआ और उनमें से केवल 14 लोगों को हमने भारतीय नागरिकता सीएए के द्वारा दी है। तो इस प्रकार से आप देखें तो कई लोग हैं जो इसी प्रकार की भावना को उजागर कर रहे हैं सोशल मीडिया में। इन शॉर्ट बॉयकॉट बांग्लादेश क्रिकेट आप देखें तो ट्रेंड भी करना शुरू हो रहा है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जाने कि आखिरकार बांग्लादेश में जो हुआ है, क्या उसके बाद क्रिकेट को बॉयकॉट करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे एक तबका है जो कहता है कि देखिए क्रिकेट में पॉलिटिक्स मिक्स मत कीजिए। ये वही तबका है जो कहता है कि बॉलीवुड में जो काम कर रहे हैं ये कलाकार हैं, कलाकार का जात नहीं होता, मजहब नहीं होता, शायद कोई देश भी नहीं होता। ये भी कभी कभी बस चले तो कह दे, लेकिन पासपोर्ट लेके ही दुनिया भर में जाना पड़ता है तो वो खैर कह नहीं पाते। लेकिन मोटा मोटी सार यही होता है जिसके द्वारा वो कहना चाहते हैं कि कला अलग है, स्पोर्ट्स अलग है, पॉलिटिक्स अलग है। तो क्या भारत में ये जो मांग उठ रही है क्रिकेट बॉयकॉट की विद रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश, क्या ये गलत है? दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स हमेशा से प्रयास किया गया कि दोनों एक दूसरे से जुदा रहें, लेकिन दोनों साथ साथ चलें, और ये कोई नई बात नहीं है। आपको याद हुआ किस प्रकार से साउथ अफ्रीका को बरसों तक बॉयकॉट किया गया था। साउथ अफ्रीका को जब बॉयकॉट किया जा रहा था एंटी अपार्थाइड मूवमेंट के दौरान, उस वक्त भारत फोरफ्रंट पे था। साउथ अफ्रीका के साथ क्रिकेट नहीं खेलने का फैसला भारत ने फोरफ्रंट में आगे बढ़ के लिया था। दोस्तों उस वक्त दूर से दूर कहीं साउथ अफ्रीका में जो हो रहा था उसके लिए भारत ने स्टैंड लिया था। आज दोस्तों इतने पास्ट में क्यों जाएं, अभी की ही बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स में अगर आप देखें तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए लोगों में, जनमानस में अवेयरनेस लाने का एक बड़ी शक्ति इसमें होती है। स्पोर्ट्स वो प्लेटफॉर्म भी बना है। आप देख सकते हैं ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए किस प्रकार से भारतीय क्रिकेटर्स आप देख सकते हैं नील डाउन किए थे, क्योंकि उस वक्त वो ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए एक तरीके से अपनी आवाज दे रहे थे। आज दोस्तों आप अगर देखें तो बांग्लादेश में जो हो रहा है, किस प्रकार से मंदिरों पे अटैक हुआ है, हिंदूज को प्रोसिक्यूट किया गया है, बहुत बड़ा लिस्ट है। ये बात आप सभी से किसी से छुपी नहीं, आप सब जानते हैं। तो उसके बाद सवाल उठता है, दूर से दूर यूएस में कहीं कुछ हो रहा है उसके लिए तो आप ब्लैक लाइव्स मैटर कर रहे हैं, लेकिन ठीक भारत के पड़ोस में जो बांग्लादेश में हो रहा है, क्या वहां पे जो हिंदूज को टारगेट किया जा रहा है, क्या उसके लिए बीसीसीआई स्टैंड नहीं ले सकती? क्या गेम को बॉयकॉट नहीं कर सकते? अब यहां पर दोस्तों एक सवाल उठता है, कई लोग कहेंगे कि देखिए कमर्शियल कमिटमेंट कुछ होते हैं, आप नहीं समझेंगे। कमर्शियल कमिटमेंट है, पैसे ऑलरेडी आ चुके हैं, स्पॉन्सर्स आ चुके हैं, टाइम सेट हो चुका है और वेन्यू भी सेट है, तो मैच तो पूरा करना पड़ेगा, बांग्लादेश के साथ करना पड़ेगा। ये तो पहले ही डिसाइड हो गया था। ठीक है, ये बात भी हम समझ सकते हैं, तो आप इसको एज अ प्लेटफॉर्म यूज कीजिए। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं बीसीसीआई पहले भी अपने क्रिकेटर्स को कुछ सोशल कॉज के लिए ब्लैक आर्म बैंड पहनने के लिए कहती है और वो क्रिकेटर्स पहनते भी हैं। बीसीसीआई के ही कहने पे ये ब्लैक लाइव्स मैटर भी किया गया था। तो आप इस प्लेटफॉर्म को क्यों नहीं यूज करके जो बांग्लादेश में हिंदूज के साथ हो रहा है उसके लिए आवाज उठा रहे हैं? आप इस प्रकार से मैच स्टार्ट होने के पहले 2 मिनट का मौन रखें, या फिर इस प्रकार से ब्लैक आर्म बैंड पहन के ही मैच खेलें।
ये भी आप कर सकते हैं। या फिर आप देखें तो देखिए यहाँ पे बीसीसीआई के लिए बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि ऐसा नहीं है बीसीसीआई करके ये पहली बार कुछ कर रही होगी, ऐसा ऑलरेडी इंग्लिश प्रीमियर लीग आप देख सकते हैं किस प्रकार से ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए आवाज उठाते रहे हैं। जर्सी में आप देख सकते हैं पीछे ब्लैक लाइव्स मैटर इस प्रकार से लगाया गया था। वैसे ही एनबीए में अगर आप देखें तो उसमें भी ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए सेम बीसीसीआई ने जैसे एक घुटने पे आके नील डाउन किया था, अपना सपोर्ट दिया था, कुछ वैसा ही किया गया था। तो बीसीसीआई भी एग्जैक्टली ये कर सकती है। जो सिचुएशन है बांग्लादेश पर, उस पर ग्लोबल अवेयरनेस लाना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। अब दूर से दूर क्या हो रहा है उसके लिए आवाज उठाते हैं, तो ठीक आपके पड़ोस में वही लोग जो भारत में सेम अगर आप देखें तो धर्म के अधिकतम लोग हैं, वही लोग वहां भी रह रहे हैं, जो जहां से कई लोग अगर आप देखें तो पार्टीशन में कहीं ना कहीं भारत भी आए थे। तो उनके लिए आप क्यों नहीं अवेयरनेस रेज कर रहे? सवाल तो दोस्तों उठेगा। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है, यदि बीसीसीआई को ऐसा लगता है कि मैच बॉयकॉट नहीं हो सकता, जो समझ सकते हैं, तो आप इसको एज अ प्लेटफॉर्म यूज करें। ये आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं यहाँ पे कि इंडियन क्रिकेट टीम डिमॉन्स्ट्रेट करे कि हाँ, बांग्लादेश में जो विक्टिम्स हैं उनके साथ वो सॉलिडारिटी में खड़े हैं, उनके साथ जो हो रहा है उसके लिए दुनिया में अवेयरनेस वो रेज कर रहे हैं। स्पोर्ट्स की जो शक्ति है उसको इस्तेमाल कीजिए, जैसे आपने पास्ट में ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए किया है, वैसे ही आज अपने खिलाड़ियों को कहिए यही चीज वापस दोहराएं। जब बात होगी हिंदूज के परसिक्यूशन की, उसके लिए भी आप आवाज उठाएं। दोस्तों ये एक अनपैरेलल्ड अपॉर्चुनिटी है जो कि बीसीसीआई को मौका दे रहा है कि जो बाकी ग्लोबल स्पोर्ट्स मूवमेंट हैं उसके फुटस्टेप्स को आप फॉलो करें। आप देख सकते हैं ओलंपिक्स में किस प्रकार से, जब बीजिंग ओलंपिक्स हुआ था, किस प्रकार से उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट होता था। वहां पर भी अपॉर्चुनिटी था, जब चाइना में जो हो रहा था विगर्स के साथ, उसके खिलाफ आवाज उठाया गया। अभी रिसेंट ओलंपिक्स में आप देख लीजिए किस प्रकार से रशियन टीम को कहा गया कि नहीं, आप रशिया के फ्लैग में नहीं खेलेंगे। तो ये मत बोलिए कि स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स आर टू डिफरेंट थिंग्स, हमेशा से मिक्स होता रहा है। बस सवाल उठता है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप वो तैयार हैं स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स डालने के लिए, और राइट कॉज को, यहां नहीं कह रहा कि गलत की चीज है, राइट कॉज के लिए लोगों में क्या आप तैयार हैं कि आप उनमें जो जन भावना है ग्लोबली आप एडवोकेट कर सकें, जो बांग्लादेश में हिंदूज के साथ हो रहा है, क्या आप उनके प्लाइट को उजागर कर सकें? दोस्तों जरूरी है कि ये वीडियो आप देखें भी और सही जगह तक जरूर इसको पहुंचाने में मदद करें, क्योंकि जरूरी है कि अगर बीसीसीआई के पास ये शक्ति है, हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में जो हो रहा है, यदि उसके लिए वो जन भावना जनरेट कर सकती है तो उसको जरूर करे, और इसके लिए जरूरी है कि ये वीडियो सही जगह तक जरूर पहुंचे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो, आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है, आप जरूर जुड़ सकते हैं, जिसमें हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम कवर करते हैं। आप GS2 GS3 पेपर के लिए निश्चिंत हो जाएंगे मेंस में, वैसे ही प्रीलिम्स के लिए भी 45 से 50 सवाल जो करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं उसके लिए भी आप निश्चिंत हो जाएंगे। यूज द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है, जिसमें 90% तक आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है। 22 सितंबर तारीख याद कर लीजिए, सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है। जरूर जुड़े, इस स्कॉलरशिप टेस्ट में जुड़े। अच्छा परफॉर्म करेंगे तो टॉप एजुकेटर्स से आपको रिवॉर्ड तो मिलेगा ही, इसके सिवा टॉप परफॉर्मर्स के लिए हम करके आए हैं 90% स्कॉलरशिप। जी हाँ दोस्तों, ये जो कीमत आप देख रहे हैं इस वक्त अनअकैडमी सिविल सर्विसेज की सब्सक्रिप्शन की 29,999, उसमें 90% तक ऑफ हो जाएगा अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। नीचे लिंक है, जल्दी से जाइए, एनरोल कीजिए। बाकी दोस्तों आपको 29,999 रुपए में कंप्लीट GS, कंप्लीट CSAT, कंप्लीट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, 1-on-1 मेंटरशिप मिलता है। नीचे लिंक है, एनरोल करें, यूज द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए बिग लर्निंग डे है 16 से 20 सितंबर के बीच में, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे हमारे कोर्सेज हैं, बड़े ही अनबिलीवेबल प्राइस पे मिल रहे हैं, तो जरूर जुड़ें। यूज द कोड KC10। आरंभ बैच है, उससे भी जुड़ सकते हैं। कंप्लीट प्रीलिम्स एंड मेंस की प्रिपरेशन हो रही है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल भी यहाँ पर आपको मिलेगा, आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। नए बैचेस भी हैं हमारे। इसके सिवा ऑप्शनल बैच है दोस्तों, 23 सितंबर ऑप्शनल बैच की नई शुरुआत हो रही है, सोशियोलॉजी की, हिस्ट्री की, पबैट की। अवश्य जुड़ जाएं और यूज द कोड KC10 टू मेक मैक्सिमम ऑफ इट। दोस्तों मेक श्योर आप जल्दी से जाएं, एनरोल करें।